नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंबिका। बांग्लादेश में इन दिनों अत्याचार और अराजकता अपने चरम सीमा पर है। वहीं दूसरी ओर वहां पर हिंदुओं पर भी भरसक अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं के साथ जहां बर्बरता हो रही है, वहीं पुरुषों के साथ मारपीट और उनकी हत्याएं की जा रही हैं। ऐसे में भारत में इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, इसी बातों को लेकर के विश्व हिंदू परिषद की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने आकर बांग्लादेश में हो रही अत्याचार और हिंसा की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में किस तरह से इसके खिलाफ कदम उठाए जाने चाहिए और बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं को किस तरीके से देश में वापस लानी चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि भारत में भी इस तरह के हालात कभी भी बन सकते हैं, उसको लेकर हमें अपनी आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। हिंदुओं को कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए। 32% हिंदू बांग्लादेश में था, आज 8% रह गया। पाकिस्तान के विस्थापित तो बचे ही नहीं है। कैसे आ रहे हैं हम? विश्व हिंदू परिषद रोज हमारे पास केस आते हैं। हिंदुस्तान में जनसंख्या खरपतवार की तरह बढ़ रही है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या सूखे की तरह सूख रही है। क्या कारण है आप सब लोग समझ सकते हैं। तो हमारी ये विश्व हिंदू परिषद की मांग है, भारत सरकार से मांग है कि वहाँ जो बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोग हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई, कठोर कार्रवाई जो भी नियमानुसार होती है, विदेश मंत्रालय से तय करे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई कार्रवाई भारत सरकार को करनी चाहिए। ये हमारा मांग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समाज को हमारा जो कहना है, देश का विभाजन 1947 में ऐसे हुआ और ये परिस्थिति मैंने आपको किसान आंदोलन का उदाहरण दिया है। और वो शाहीन बाग में जो चला था, इसके पीछे जो कुछ हुआ, किसान आंदोलन जिस तरह एयर कंडीशन जूते और वो सब दिए गए वहाँ पे जो लगे थे, अगर हमारे देश में ऐसा हुआ तो आपकी क्या तैयारी है? वहाँ का सेना का जो सेनाध्यक्ष है वो जाता है, प्रधानमंत्री से कहता है मैडम इस पर दस्तखत करिए, मैं आपको यहाँ सुरक्षित निकालने की गारंटी देता हूँ। अब वो क्यों गया, कैसे गया, इस पर हम टिप्पणी कर नहीं सकते, पर गया, हेलीकॉप्टर मुहैया कराया उसने, आधा घंटे का समय दिया और निकाल दिया वहाँ से। वो व्यक्ति कैसा था, क्यों हुआ, पैसे से गया, क्या हुआ, इसकी कल्पना नहीं, पर किया उसने। किसी भी कारण से दिल्ली की सेना, दिल्ली की पुलिस का जो वरिष्ठ अधिकारी है वो इस रोल में आ गया। वही है, पुलिस अगर हाथ में होती, आज की सरकार की जो चल दिल्ली में है, तो ये असंभव नहीं था। तो क्या हम हमेशा पिछले 900 साल के इतिहास से कुछ नहीं सीखेंगे? देश का विभाजन ऐसे ही हुआ है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर का भारतवर्ष, 32 लाख का वर्ग किलोमीटर का भारत रहेगा, इन्हीं परिस्थितियों में हुआ है। कश्मीर से पंडित जब 22 साल पहले निकालेगा, हम चुपचाप तमाशा देखते रहे, कोई आवाज़ नहीं। अफगानिस्तान जब हमारे हाथ से गया तब हम चुपचाप देखते रहे 100 साल पहले। आसाम में 9 जिले बहुसंख्यक हो गए मुसलमानों के। आप दुनिया की बात छोड़ दीजिए, मैं 2 उदाहरण जयपुर का देता हूँ, एक आपको डीग जिले का देता हूँ। डीग जिले में 90 गाँव ऐसे हैं जहाँ हिंदू 0% है। और मैं बहुत विश्वासपूर्वक और बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि डीग जिले में आए दिन हमारे हिंदू समाज के, दलित समाज जिसको हम पिछड़ा कहते हैं, एससी कहते हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। 10 में से 9 की FIR नहीं लिखी जाती, डर के मारे FIR नहीं लिखाते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल मैं गया, परसों गया था वहाँ पे भिवाड़ी, वहाँ के SP से बात कर रहा था, महिला है वो। मैंने कहा मैडम आपको ध्यान में ऐसा है? बोले हाँ ध्यान में है। बोले हम क्या कर सकते हैं, FIR तो लिखी नहीं जाती। डर के कारण से वह व्यक्ति FIR नहीं लिखाता। और जयपुर की बात अगर आप सोचें तो जी हसनपुर अपने पीछे है, उसके सामने जो कॉलोनी है, जाके सर्वेक्षण करा लीजिए कितने मकान पिछले 5 साल में हिंदुओं ने आधी कीमत पर बेच करके गए हैं। हीरा की मोरी, रामगंज चौपड़, उधर जाके देखिए कितने हिंदू समाज के मकान इन दिनों बिक गए हैं। इन 10 साल में 80% मकान वहाँ पर बेच करके हिंदू समाज चला गया। कहीं ना कहीं ये सब देश के लिए घातक है। हमको इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
पहले कांग्रेस की सरकार थी, पहले ब्रिटिश राज था, अब बीजेपी की है, 5 साल बाद किसी और की आएगी, लेकिन ये दृश्य नहीं बदलने वाले। दुकान हिंदू की ही चलने वाली है। और हमारे हिंदू समाज के लोग ही कहते हैं कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। असली चिंता विश्व हिंदू परिषद की ये है, उनके आंतरिक मामला है। सरकार को वहां देकर के हिंदुओं को सुरक्षित निकालना चाहिए, वहां रहना चाहिए। आज कोई भी नेता नहीं बोल रहा है, एक पक्ष भी नहीं बोल रहा है। फिलिस्तीन के लिए शपथ लेते समय नारे लग रहे थे, समान नागरिकता के लिए रास्ते रोके गए। कल वक्फ बोर्ड का एक बिल आया, आप जानते हैं वक्फ बोर्ड की क्या स्थिति है? वो जिस पे उंगली रख देगी वही वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। कृपा करके आप पढ़िए, कल जबलपुर हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है बुरहानपुर के केस में। मेरा आप लोगों से निवेदन जरूर पढ़िए उसको, शायद वीडियो भी आया उसको। उस हाई कोर्ट के जज को कहना पड़ रहा है कि कल को तो आप लाल किले पर भी हाथ रख दोगे, कुतुब मीनार पे हाथ रख दोगे, संसद पर हाथ रख दोगे तो वो आपकी जमीन हो जाएगी। अब ये विचार करिए, तो हमको क्या सुपरफिशियली लड़ाई लड़नी है कि हमें अपने घर को बचाना है? मैं पुनः कह रहा हूं, थोड़ी देर की आंख बंद करके कल्पना करिए कि ये दृश्य भारतवर्ष में इकट्ठा हो गया, तो आपकी क्या तैयारी है? आपके मोहल्ले में 500 लोग हथियार लेकर के आ गए और एक कमिश्नर वहां चुपचाप तमाशा खड़ा देख रहा है। यही बांग्लादेश में हुआ ना, आपने देखा होगा। तो साड़ियां उठा के ले गए, कमोड तक उठा के ले गए। एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ फोटो खिंचवा रहा है, एक आदमी वहाँ खाना खा रहा है। इतनी खुली छूट तभी मिल सकती है जहाँ कोई वहाँ कोई कठोरता थी नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं था, आर्मी नहीं थी। और यह नहीं होगा, इसकी कल्पना करके आंख बंद करके कबूतर की तरह आंख बंद करके नहीं बैठना कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही है। हमें स्पष्ट देख रहा है कि जैसे भारतवर्ष में किसी दिन कहीं भी रिपीट हो सकता है। आत्मसम्मान के साथ रहना है तो स्वयं मजबूत बनना पड़ेगा। यही विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। हिंदू समाज का जागरण, सुदृढ़ और सुसंगठित निर्दोष हिंदू समाज खड़ा करना, यह विश्व हिंदू परिषद के स्थापित उद्देश्यों में से एक है। वह उनका देश का आंतरिक मामला है, उसमें से भारत सरकार कैसे निर्णय करेगी उनका विषय है। पर विश्व हिंदू परिषद के नाते हमारा जो चिंता का विषय है, वहाँ एक छात्र संगठन रातों रात बना और उसने वहाँ कुछ आंदोलन शुरू किया और इस घटना के पहले ही 2-3 काउंसलर की हत्या भी हुई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस आरक्षण विरोधी विषय को लेकर के पहले आंदोलन शुरू शांत हो गया, फिर अचानक ये उसी छात्र संगठन ने इसको आगे बढ़ाया। और जिस तरह का दृश्य, एक दिन कुछ छोटा मोटा आंदोलन होता है, आगजनी होती है, दूसरे दिन तख्ता पलट जाता है और टारगेट में तुरंत 1 घंटे बाद हिंदू आ जाता है। तो विश्व हिंदू परिषद का चिंता का विषय है कि वहाँ रहने वाला जो 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू वहाँ रह रहा है, वो उसकी सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार दे। और ये देश में जो वातावरण बढ़ रहा है, ये भी उससे मिलाकर के चिंता का विषय है। हिंदू समाज से हमारा आग्रह है, भारत सरकार से आग्रह है कि उस घटना को सिर्फ बांग्लादेश की घटना नहीं समझते हुए अपने देश से तुलनात्मक करके करना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि विदेशी षड्यंत्र के तहत, जिसमें साम्राज्यवादी शक्तियाँ, हिंदुत्व विरोधी शक्तियों ने मिलकर के ये सारा बांग्लादेश में तख्ता पलट किया है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार जो थी वो भारतवर्ष के नज़दीक थी, ये कई देशों को अखरता था। हम अपने देश के सभी समाज के लोगों से निवेदन करते हैं कि घटना को देखें और विचार करें कि अगर भारतवर्ष में ऐसा कुछ हुआ तो हमारी क्या तैयारी है। तो जागृत होकर रहें, घटनाओं को देखें, निर्णय करें और देश पुनः उसी स्थिति में नहीं पहुँचे जो 47 में था। ये चिंता का विषय सरकार का भी है, लेकिन सबसे पहले आम हिंदू समाज का है। सभी हिंदू समाज को इस विषय में सोचना चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन है।